हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रेडिंग कई प्रकार की होती है और लोग अलग-अलग तरह से ट्रेडिंग करके लाखों रुपए कमाते हैं। स्विंग ट्रेडिंग भी एक प्रकार की ट्रेडिंग है। स्विंग ट्रेडिंग में इंट्राडे ट्रेडिंग जितना जोखिम नहीं होता। इसमें आपको किसी स्टॉक को कम से कम 1 दिन से लेकर 1 महीने या फिर इससे अधिक समय तक होल्ड करके रखना होता है। स्विंग ट्रेडिंग में किसी स्टॉक में कम समय में होने वाली मूवमेंट को कैप्चर किया जाता है। दोस्तों, अगर आप भी स्विंग ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल बेसिक से नॉलेज यहाँ पर देने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है। स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे से थोड़ी अलग होती है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको एक दिन के अंदर ही किसी स्टॉक को बाय और सेल करना होता है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। स्विंग ट्रेडिंग में हम टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करके किसी स्टॉक को कम से कम 1 दिन से लेकर 1 सप्ताह या फिर उससे अधिक दिन तक होल्ड करके रख सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में किसी स्टॉक में होने वाले शॉर्ट मोमेंटम का फायदा उठाया जाता है। इस प्रकार की ट्रेडिंग जो है चार्ट में ब्रेकआउट या फिर मूविंग एवरेज के सहारे की जाती है। जिन लोगों के पास अधिक कैपिटल होता है और वो रिस्क नहीं लेना चाहते, तो उनके लिए स्विंग ट्रेडिंग एक बेहतर स्टाइल है। स्विंग ट्रेडिंग से आप मार्केट का सही से एनालिसिस करते हैं तो हर महीने आप अपनी कैपिटल को 15 से 20% तक ग्रो कर सकते हैं। जो लोग शेयर मार्केट में नए हैं, तो उनको मेरी सलाह है कि वे अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत स्विंग ट्रेडिंग से करें। अब बात करते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे करें। दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग में अलग-अलग ट्रेडर्स की अपनी अलग-अलग स्ट्रेटेजी होती है। कोई चार्ट्स पैटर्न के हिसाब से ट्रेडिंग करता है, तो कोई इंडिकेटर्स की हेल्प से ट्रेडिंग करता है। आइए जानते हैं कि आप किस तरह से स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पर आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हेल्प से आप यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग हो या फिर कोई अन्य ट्रेडिंग हो, लेकिन ट्रेडिंग में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। किसी स्टॉक में सपोर्ट का मतलब होता है कि उस स्टॉक का प्राइस नीचे कहां तक जा सकता है, और रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर कहां तक जा सकता है। किसी स्टॉक का जहां सपोर्ट लेवल होता है, वह उसका सहारा लेकर वापस ऊपर की तरफ चला जाता है, क्योंकि उस लेवल पर जो है डिमांड ज्यादा होती है, जिसके कारण प्राइस ज्यादा नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि सपोर्ट लेवल पर अधिक मात्रा में बायर्स होते हैं, जिससे वे उस शेयर के प्राइस को और अधिक नीचे नहीं जाने देते। वहीं कोई स्टॉक अगर अपने रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंचता है, तो उसकी पूरी संभावना होती है कि वह वहां से नीचे आना शुरू कर देता है, क्योंकि उस लेवल पर जो है सप्लाई हो जाती है, क्योंकि जिन लोगों ने उस स्टॉक को बाय करके रखा था, वे उसे बेचना शुरू कर देते हैं, जिससे शेयर का प्राइस अधिक ऊपर नहीं जा पाता। अगला है मूविंग एवरेज। दोस्तों, मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर होता है जिसका यूज करके लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। कुछ लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी कि ईएमए का यूज करते हैं, तो कुछ लोग सिंपल मूविंग एवरेज यानी कि एसएमए का इस्तेमाल करते हैं। मूविंग एवरेज प्राइस जो मूव करता है उसका एवरेज होता है, जैसे कि 7 दिन, 21 दिन, 50 दिन, 100 दिन या फिर 200 दिन का मूविंग एवरेज। अगर मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में है, तो आप मूविंग एवरेज की हेल्प से स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसमें आप 7 दिन, 21 दिन या फिर 25 दिन के मूविंग एवरेज को अपना सकते हैं। अगर हम 50 और 200 दिन की मूविंग एवरेज का यूज करते हैं, तो जैसे ही 50 मूविंग एवरेज वाली लाइन 200 मूविंग एवरेज वाली लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करती है, तो आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं। और अगर 50 एमए वाली लाइन और अगर 50 वाली लाइन 200 वाली लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करती है, तो आप स्टॉक को सेल कर सकते हैं। अगला है चैनल ट्रेडिंग। जो ट्रेडर मार्केट में ट्रेंड के साथ चलते हैं और ट्रेड करते हैं, वे अक्सर चैनल ट्रेडिंग इंडिकेटर का यूज करते हैं। चैनल ट्रेडिंग में जब किसी स्टॉक का प्राइस चैनल को ऊपर या फिर नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तब हमें उसमें पोजीशन लेनी है। इसके अलावा आप स्विंग ट्रेडिंग में एमएसीडी, बोलिंजर बैंड आदि इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग में टाइम फ्रेम कौन सा हमें यहाँ पर यूज करना है। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर है, तो आपको अपने चार्ट में ट्रेडिंग के दौरान 1 घंटे या फिर 2 घंटे के टाइम फ्रेम का ही इस्तेमाल करना है। किसी स्टॉक को बाय करने से पहले आपको उसकी एनालिसिस के लिए 1 दिन या फिर 1 सप्ताह के टाइम फ्रेम का यूज यहाँ पर करना है।
अब बात करते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप एक स्टॉक कैसे चुन सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपको हमेशा ऐसे स्टॉक को चूज करना है जिस स्टॉक की हाई वॉलेटिलिटी हो, साथ में उसका वॉल्यूम भी अधिक होना चाहिए, उस स्टॉक में अधिक से अधिक लोग ट्रेड करते हो, साथ ही आप जिस कंपनी का स्टॉक ले रहे हैं उसका फंडामेंटल भी अच्छा होना चाहिए। सो इस तरह से आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा स्टॉक यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग करने के बेनिफिट्स क्या है। दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग में इंट्राडे ट्रेडिंग की तुलना में रिस्क बहुत कम होता है। स्विंग ट्रेडिंग में आप अपने स्टॉक को वीकली, मंथली या फिर साल भर के लिए भी होल्ड करके रख सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग करके आप हर महीने अपनी कैपिटल को 10 से 15% ग्रो कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में इंट्राडे ट्रेडिंग की तरह पूरे समय आपको चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग में आप किसी स्टॉक में होने वाले शॉर्ट मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हैं। सो आई होप कि आप स्विंग ट्रेडिंग के बारे में अच्छे से जान गए होंगे कि किस प्रकार स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है, कैसे हमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक अच्छे स्टॉक को सिलेक्ट करना है एंड स्विंग ट्रेडिंग करने के बेनिफिट्स क्या है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।